नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं पल्लवी रंजन और हमारे साथ सुमन है। हम आपको बता दें कि अभी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। पप्पू यादव इस बार राजनीति में एक नया चेहरा लेके आ रहे हैं। जिस तरीके से उनके काम करने का तरीका है और जिस तरीके से वो लगातार काम करते जा रहे हैं, उस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि बिहार में उन्होंने पहले भी बोला है कि इस बार हम अगर जीतते हैं तो सीएम तो नहीं बनेंगे भैया, लेकिन एक नया ऐसा चेहरा लेके आएंगे जो पूरी राजनीति को हिला देगा। इसी बात पे हमारे साथ सुमन जुड़े हैं। तीसरा मोर्चा, तीसरा आंख एक लेके आप बोल सकते हैं कि तीसरी आंख उस पर बनाए हुए हमारे साथ लगातार सुमन कि किस पार्टी में किस तरीके से क्या हो रहा है। सुमन के पास पूरी खबर होती है, तो सुमन से ही हम जानते हैं कि सुमन के पास कैसी खबर है। अभी सुमन, किस तरीके से खबर आ रही है लगातार, जिस तरीके से इस बार चुनावी साल है और चुनाव में बात करना हर एक पार्टी कुछ ना कुछ नया करी। पप्पू यादव के यहाँ से आपके पास कैसे? बिल्कुल पल्लवी, जैसा कि आप पप्पू यादव के बारे में बता रहे हैं, तो सबसे पहले हम बता दें कि बिहार विधानसभा का चुनाव जो है उसका जो प्रथम चरण के लिए जो नामांकन है आज से शुरू हो गया। लेकिन जितनी भी खेमा बना हुआ है बिहार के अंदर, जितने भी खेमे बने हुए हैं, उसमें अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर के सारी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई। लेकिन बहुत सारे ऐसे दल हैं, चाहे वो महागठबंधन के भीतर हो या फिर एनडीए के भीतर हो, कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग को लेकर के नाराज चल रहे थे। ऐसे में पप्पू यादव ने आगे बढ़ते हुए आपको जो एक दो दिन पहले ही जो है एक आपको बता दें एक नया गठबंधन जो है उन्होंने तैयार कर दिया है। वो एनडीए नहीं है, वो महागठबंधन नहीं है। उनके नए गठबंधन का जो नाम है हम आपको बता देते हैं, प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन, यानी कि पीडीए नाम से जो है एक नया गठबंधन बना दिया। उस गठबंधन के सबसे पहले साथी कौन रहे? तो चंद्रशेखर आजाद, जो भीम आर्मी के जो हैं आपको, उनसे चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण जी जो है वो दलित चेहरा है और पप्पू यादव के साथ मिले। इस बार दलित को जो रिझाने की कोशिश हो रही है, ये भी मैंने आपको बताया था। इसके साथ ही पप्पू यादव लगातार जो है उपेंद्र कुशवाहा को भी न्योता दिए हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी को न्योता देते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री जो है साहब आप बाद में बन लीजिएगा, लेकिन ये मौका है, आप बिहार बचा लीजिए। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए उपेंद्र कुशवाहा जी से कहा। इसके साथ ही उन्होंने जो है कांग्रेस को भी कह दिया है कि अगर बिहार को बचाना है तो आपको राजद का साथ जो है छोड़ना होगा, यानी कि राजद का साथ छोड़ दीजिए। तो आइए कहां? तो आप हमारे गठबंधन में यानी कि आप प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन पीडीए में जो है आप कांग्रेस को उन्होंने न्योता दे दिया कि कांग्रेस भी पीडीए में आ जाए। पप्पू यादव इस सारी चीज पे जो है लगातार जो नजर बनाए हुए हैं, सभी पर जो है जो चुनावी जो तीर है वो साधने की कोशिश कर रहे हैं। पप्पू यादव सीधे तौर पे चाह रहे हैं एक तरफ से कांग्रेस को इधर ले आते हैं, इधर सोच रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी को ले आते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी से वो अपील भी कर रहे हैं कि आप जो है मुख्यमंत्री बाद में बन लीजिएगा, पहले बिहार बचा लीजिए। यानी कि बिहार से इनका ये भी कहना था कि आप अपनी अस्तित्व को बचा लीजिए, आप हमारे गठबंधन में शामिल हो जाइए। इसके साथ ही जो एक बड़ी चेहरा की आप बात कर रहे हैं, तो उन्होंने जो एक चेहरा दे दिया है जो सही में जो है सबको पसंद भी आ रहा है। उन्होंने चिराग पासवान पे भी जो है गेम खेल दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर चिराग पासवान और उनकी पार्टी लोजपा जो है वो भी इधर आ जाती है तो उसके बाद से जो ये समीकरण हो जाएगा बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा। यानी कि आप ऐसे भी समझिए, आपके पास ऐसे समझिए कि एक मुट्ठी भर जो दाने अगर आप जमा करते हैं तो एक कंटेनर को आराम से भर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो गठबंधन है जो पप्पू यादव ने जिसकी नींव रख दी है, वो सीधे तौर पे चाह रहे हैं कि जितने भी छोटे दल हैं जो किसी न किसी बात से नाराज चल रहे हैं, किसी न किसी बात से जो है बड़े दलों के साथ उनकी तालमेल नहीं बैठ पा रही है, क्योंकि अब ये फैसला भी जो है तुरंत लेना होगा, रैपिड फायर वन टाइप वाला एक्शन आ गया। क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव का जो प्रथम चरण का जो नॉमिनेशन है आज से शुरू हो रहा है। तो ऐसे में पप्पू यादव लगातार इस बात को लेकर के जो लगातार सभी पार्टियों के संपर्क में है, सीधे तौर पर चाह रहे हैं कि चिराग पासवान भी इधर आ जाए। चिराग पासवान को मुख्यमंत्री पद का चेहरा तक जो है वो बताने के लिए तुले हुए हैं, घोषित कर रहे हैं। मतलब ये सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अगर वो आ जाते हैं और जितने भी दल जो है जो नाराज दल है, कहीं ना किसी बात से नाराज चल रहे हैं, अगर इनके खेमे में आ जाते हैं, यानी कि इन्होंने जो पीडीए नाम से जो एक नया गठबंधन बनाया है, तीसरा जो गठबंधन बनाया है, इसमें आ जाते हैं तो बातें जो है बन सकती है। हालांकि पहले से भी आपने देखा होगा तीसरे मोर्चे की बात हो रही थी, यशवंत सिन्हा को लेकर के बात हो रही थी और जो थे, लेकिन वहां भी बात नहीं बन पाई। उपेंद्र कुशवाहा भी लगातार लगे हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी इस बात का जो है अगुवाई करने में लगे हुए हैं। वो लगातार बसपा के साथ उनका तो गठबंधन हो गया, लेकिन वो यहीं जो है आराम से नहीं बैठने वाले हैं। उपेंद्र कुशवाहा लगातार दिल्ली दौरा कर रहे हैं, सीधे तौर पर चाह रहे हैं घंटे 2 घंटे अब जो है ये मामला जो आप
आप 3 दिन 4 दिन 5 दिन इंतजार करते थे कि 4 दिन के बाद राजनीतिक कुछ बदलाव हो सकता है, तो अब ये बातें जो है ये समय सीमा खत्म हो गई है, क्योंकि मिनट 2 मिनट में जो है राजनीतिक घटनाक्रम जो है बदलते हुए दिख रही है। हर घंटे जो है कुछ ना कुछ राजनीतिक बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि बिहार विधानसभा का चुनाव है। इस मैदान को मारने की जल्दीबाजी सबको है, सभी चाहते हैं कि किस तरह से इस मैदान को मारा जाए। तो उपेंद्र कुशवाहा भी जो है लगातार लगे हुए हैं, वो भी चाह रहे हैं, बसपा के साथ उन्होंने गठबंधन कर लिया, लेकिन चाह रहे हैं और भी जितने दल हैं उनको समेट करके अपने हिस्से में ले आए, और समेट करके कहां लाएंगे, तो पप्पू यादव के ही पास लाएंगे। यानी कि पप्पू यादव के भी इसी में जो, अगर आप ये समझिए कि हम ऐसे समेटते हैं या फिर आप ऐसे समेटते हैं, लेकिन बात कहां आ रही है, सब इसी गठबंधन में, यानी कि पीडीए जो बना हुआ है उसी गठबंधन में लाने की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं तीसरा जो एक मोर्चा है वो सीधे तौर पे यहां भी आपको स्ट्रांग खड़ा होता हुआ दिख रहा है, लेकिन कब दिख रहा है, ये स्ट्रांग कब होगा, इस बात पे मुहर कब लगाएगी, जब जिसके लिए जो पप्पू यादव लगातार कोशिश कर रहे हैं कि चाहे कुशवाहा हो, चाहे कांग्रेस हो या फिर इधर लोजपा हो, सभी को समेट करके अपने खाते में कर लें। लेकिन ये कैसे संभव हो पाएगा, ये आने वाले समय की बात है। लेकिन एक बड़ी बात है, पप्पू यादव ने सीधे तौर पे कह रहे हैं कि हम अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए नहीं, बल्कि बिहार बचाने के लिए इस गठबंधन का जो है हमने नींव रखी है। इसके साथ ही उन्होंने जो आपको एक बड़ी बात और बता देते हैं कि जैसे आपने हमने कल एक खबर बताई थी कि दलित के चेहरे पे जो है चुनाव लड़ा जाएगा, सभी पार्टी जो है दलित को पकड़ने में लगी हुई है। चाहे जदयू की बात करें, अशोक चौधरी को उन्होंने बना दिया, उसके बाद आप भाजपा की बात करें, चिराग पासवान को लगातार पकड़े हुए हैं। इसके बाद अगर आप जैसे चिराग पासवान की हो, जदयू की होगी, राजद की बात कर रहे थे, राजद में भी आपने देखा किस तरह से दलित को लेकर के एक बड़ा फेरबदल हुआ। लेकिन और जो हम एक बड़ी बात बता दें, इस बार पप्पू यादव जो है बिहार की बेटियों के सम्मान के लिए आज से जो है एक यात्रा तौर पर एक अभियान निकालने वाले हैं। दरअसल हाथरस में जो हुई थी, जो हाथरस वाली घटना के बाद पप्पू यादव लगातार इसी बहाने जो है योगी सरकार के बहाने भाजपा को बिहार में घेरने में लगी हुई है, और सीधे तौर पे आज से जो है बेटियों के सम्मान के लिए वो जो है यात्रा भी जो है 24 घंटा में आएगा। एक बड़ी अपडेट मिल रही है अभी हमारी टीम की तरफ से कि 24 घंटा में आएगा तीसरा विकल्प, यानी कि ये जो 24 घंटे के अल्टीमेटम वाली, कल हमने एक बात बताई थी आपको, जेएमएम वाली बात बताई थी कि जेएमएम ने 24 घंटे का अल्टीमेटम राजद को दिया है। लेकिन एक और बड़ी बात बता रहे हैं बिहार की राजनीति के अंदर कि 24 घंटे के भीतर जो है तीसरा विकल्प जो है सामने आ जाएगा, यानी कि पप्पू यादव के नेतृत्व में जो है, पप्पू यादव की अगुवाई में जो है अब तीसरा विकल्प जो है लगातार बिहार की राजनीति में आपको देखने को मिल जाएगा। 24 घंटे का अल्टीमेटम है, यहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन एक और जो हम बड़ी बात कर रहे थे, आपको हाथरस वाली बात कर रहे थे, तो इस बार बेटियों के मुद्दे पे जो है पप्पू यादव इस मामले को पकड़ने में लगे हुए हैं, क्योंकि इसलिए भी आपको बता दें क्योंकि वहां योगी जी की सरकार है, तो योगी सरकार के बहाने जो है बिहार में भाजपा को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ आज से जो है वो बेटियों के लिए जो है सम्मान में एक यात्रा, एक अभियान भी निकालने की तैयारी में है। तो चुनावी मुद्दा जो है इस बार हाथरस बनने वाला है, पप्पू यादव बनाने वाले हैं। वो पहले से भी बात करते रहे हैं कि बिहार के भीतर जो है कहीं भी ऐसा माहौल नहीं है कि रात को 1 बजे 2 बजे कोई बेटी बाहर निकल करके सुरक्षित महसूस कर सके। वो लगातार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन बातों का जिक्र करते रहे हैं। ऐसे में हाथरस का जो ये मामला है, बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जो इस तरह की घटना हुई है, इसको लेकर के पप्पू यादव जरूर मुद्दा बनाएंगे। और साथ ही साथ आपको एक और बात जो भारत लाइव की टीम आपको बता रही है कि 24 घंटे के भीतर तीसरा विकल्प जो है सामने आ जाएगा, यानी कि इस बात पे फर्म मोहर समझिए, 24 घंटे के भीतर जो है तीसरा विकल्प जो है आपको मिल जाएगा। और ये जो है पप्पू यादव जी के नेतृत्व में होगा। पीडीए गठबंधन एक जो नया बना दिया उन्होंने, उन्हीं के जो है नेतृत्व में, पप्पू यादव के नेतृत्व में, पप्पू यादव अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को छोड़ते हुए सीधे तौर पे कह रहे हैं कि बिहार बचाने की बात है, हम बिहार बचाने के लिए गठबंधन बना रहे हैं। तो खबरों का सिलसिला लगातार भारत लाइव पर जारी है, बिना मिलावट की खबर के लिए आप लगातार देखते रहिए भारत लाइव जी। एक खबर है, एक मतलब क्वेश्चन है मेरे पास जी, पप्पू यादव कहीं चिराग पासवान के थ्रू बहुत बड़ा गेम तो नहीं खेलना चाहते इस बार बिहार में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप सीधे तौर पे समझिए, बिहार विधानसभा चुनाव जो है 2020 में है, और 2020 का मैच आपने देखा होगा, कितना जो है फास्ट में रन बनते हैं, कितने फास्ट में जो सारी समीकरण जो है स्थिति बनते और बिगड़ते हुए दिखती है। ठीक है, आप जो कह रहे थे चिराग पासवान को लेकर के, तो बड़ी बात है, चिराग पासवान की भी जो है राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। वो रामविलास पासवान, उनके पिताजी जो है लगातार बीमार चल रहे हैं, इसमें जो उनके पास भी जिम्मेदारी है कि वो जो है अब
जो स्थापित करना चाहते हैं राजनीति में खुद को। और आपको बता दें, आपको याद दिला देते हैं पल्लवी, उनके पिता रामविलास पासवान भी पहले कह चुके हैं कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री पद के लिए जो है अच्छे कैंडिडेट हैं, अच्छे चेहरे हैं, बिहार में युवा हैं। और इसी तरह तर्ज पे जो है इसी बात को पप्पू यादव अच्छे तरीके से याद रखे हुए हैं। और पप्पू यादव जो है चिराग पासवान को, और यानी कि चिराग पासवान के साथ साथ उनकी पार्टी एलजेपी को खींच करके जो है तीसरे गठबंधन में लाना चाह रही है। और 24 घंटे के भीतर जो है आपको इसका जो तीसरा विकल्प क्या होगा, इसका स्वरूप जो है ठीक 24 घंटे के पहले आपके सामने आ जाएगा। जी, तो जनता के सामने आ जाएगी। जी बिल्कुल। अब इस सेशन को जो है समाप्त करते हैं पल्लवी। तो खबरों का सिलसिला लगातार भारत लाइव पर जारी रहता है। बिना मिलावट की खबर के लिए आप लगातार देखते रहिए भारत लाइव। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। और 24 घंटे इंतजार करिए, 24 घंटे के बाद हम आपको और ऐसे ही अपडेट देते रहेंगे। पप्पू यादव क्या कर रहे हैं, किस तरीके से उनका काम हो रहा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए भारत। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।